साथ ही साथ बहुत मुमकिन है ये जो बहस चलती है कि भूत होते हैं नहीं होते हैं, ये हमारे दिमाग की उपज है, ये डर हमारा बनाया हुआ होता है, ये कितना सच है कितना झूठ है, इसका भी कोई जवाब मिल पाए, क्योंकि लगातार एक बड़ी बहस, एक लंबी बहस यहाँ लाइव इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। अगर आप भी कार्यक्रम में हमारे किसी भी मेहमान से कुछ पूछना चाहते हैं या अपना कोई ऐसा अनुभव हमसे बांटना चाहते हैं जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि आपने किसी ऐसे को देखा जो किसी और को नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप हमसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फिरोजा है यवतमाल से, वो कुछ कहना चाह रही है। फिरोजा, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहती हैं आप? ट्विंकल से बात कर रही है, वो सुन रही है आपको। ट्विंकल की जो तकलीफ है वो सिर्फ हकीकत है, वो सही है। और ये जो चारों लोग बैठे हैं वो उसके बारे में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये जो है इसका इलाज हो सकता है, क्यों? तो वो ये दुनिया हटकर है जो ये बता रहे हैं, ये इसको इमेजिन भी नहीं, सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। इनकी मेडिकल से बिल्कुल हटके परे है, क्यों? तो उसको जो दिख रहा है वो हकीकत है और उसका इलाज भी हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में भी जो दिया है इसके बारे में, ये है दुनिया है, इनकी भी दुनिया है, ये सब चीजें है और इसका इलाज भी हो सकता है। चलिए फिरोजा जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। गीता दिल्ली से। गीता, आप क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी गीता जी, आपको हेलो, कहिए, अपनी बात कहिए गीता जी। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हमें बहुत साफ आवाज आ रही है आपकी। ओके, मैं ट्विंकल के लिए यही कहना चाहूंगी कि ट्विंकल बिल्कुल जब से मैंने मतलब ट्विंकल के बारे में प्रोग्राम देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा है उसको देख के कि बिल्कुल मतलब मेरे बच्चे की तरह मुझे उसका दुख हुआ। मतलब एक ही मतलब एक बच्चे को लेकर मतलब उसके पेरेंट्स कितने मतलब दुखी हैं अभी तक, और ये सबसे बड़ी रहस्य में मृत्यु बनी हुई है। और तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि अभी 28 और 21 को एक प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में। तो मैं उनके इस समस्या के सॉल्यूशन में यही कहना चाहूंगी कि ट्विंकल इस प्रोग्राम को जरूर मतलब अटेंड करें और मतलब ये सोच के जाएं कि वो अब ये जो होगी जगह उनके लिए आखिरी होगी और यहाँ से उनकी इस समस्या का सॉल्यूशन जरूर होगा। क्या कार्यक्रम है, किस किस्म के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं? ये एक सर मेरे एक गुरुजी है, ये उनका प्रोग्राम है। अच्छा चलिए, मतलब आप कह रही हैं अध्यात्म के जरिए और जो दूसरी चीजें अभी वो भी बात कर रहे हैं। और हमारे साथ भी दो ऐसे ही विद्वान मौजूद हैं, आचार्य अतुल्यनाथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ पंडित हरीश भी मौजूद है। हम इन दोनों से भी बात कर रहे हैं। इस बीच राहुल, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? कुछ बना पाए किसी एकाध चेहरे को आप? ये आप ऐसा चेहरा, कोई एक चेहरा जान पहचान का लग रहा है आपको? ट्विंकल नहीं, ऐसे नहीं लग रहे हैं वो? नहीं राहुल, ऐसे नहीं लग रहे हैं वो जैसे आपने बनाए हैं। तो एक बार फिर आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, आपके पास दोबारा लौटते हैं। लेकिन इस बीच आचार्य जी, अभी आपने दर्शकों की भी राय सुनी। एक और जो दूसरा पहलू होता है, क्योंकि नंदिनी जी ने जैसा बताया कि वो कई डॉक्टर्स के पास गए, बाद में वो किसी तांत्रिक के पास वो गई और वहां पर इनको फायदा हुआ। पहले इनको 21 ऐसे लोग दिखते थे, वो पहले 11 हुए और अब 6 हो गए। सनल हमारे साथ उस वक्त चर्चा में बने हुए थे, यानी वो कम होते जा रहे हैं। इस पर मैं यह दो बातें बोलूंगा। सबसे पहले तो अगर हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, अशिक्षित, अनपढ़, गंवार हम जिसको समझते हैं, एक्चुअली विज्ञान है, विज्ञान की अपनी उपलब्धियां हैं, साइंस है, साइंस की अपनी उपलब्धियां हैं। आज धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ ग्रोथ कर चुके हैं और शायद साइंस के बहुत सारे चमत्कार अभी धीरे धीरे हम लोगों के समक्ष हो रहे हैं, ठीक है। परंतु हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे इस समाज में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती जिसको हम भूत प्रेत और दुनिया विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के बवंडर को कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल देख सकते हैं हम। अब विश्वास इस पर कितना करें या ना करें, ये एक विषय है। और हो सकता है कि यहाँ भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो शिकार होते हैं और एक वो जो वास्तव में शिकार नहीं होते और किसी न किसी षड्यंत्र को रच के ढोंग पाखंड करके और इस विषय को और ज्यादा बदनाम कर देते हैं। दूसरी बात, आम घरों में बहुत सारे ऐसे ब्लड के छींटे देखे जाते हैं, कई केसेसों में आम है। यहाँ घर में अचानक बैठे, एक अजीब सी स्मेल आई और निकल गई, अचानक कोई अजीब सी खुशबू आई, वातावरण पूरा प्रभावित हुआ और निकल गया। अर्थात जमीन है, ठीक है, अचानक कोई दृश्य उभरा और गायब हो गया,
ठीक है, एक साइकिक पेशेंट के साथ इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया कि पूरा का पूरा घर तो साइकिक नहीं हो सकता। और सनातन धर्म मैं समझता हूँ इतना बड़ा इतनी बड़ी संस्था है, और सिर्फ सनातन धर्म के अलावा अगर हम क्रिश्चियनिटी पर देखें, मुस्लिम पर देखें, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आम हैं और जहां इस तरह के दृश्य, इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। मेरे पंडित हरीश भी मेरे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, आप अभी सुन रहे होंगे बड़ी देर से इस पूरी चर्चा को, इस पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आप क्या इस पर समझ पाए इस मामले के बारे में? प्रवीण जी, से बिटिया की अभी हमने पत्री देखी और पत्री में जो चीज समझ में आ रही है, तो एक ये शाश्वत सत्यता है कि ये झूठ तो कहीं नहीं बोल पा रही बिटिया। जो इसको तकलीफ है वो बयां कर पा रही है, और ये जो मापदंड आता है कि भाई भूत प्रेत है या नहीं है, पहली बात तो देखिए, जो इस कष्ट को भोग रहा है वो उसे किस नजरिए से देखता है। डॉक्टर्स अपनी राय देते हैं और अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी राय इस विषय पर देगा जी। किंतु अब देखिए, हमने जब इसकी जन्म पत्र देखी तो जन्म पत्र में एक भाव होता है छठा भाव, और छठे भाव में लग्नेश का शुक्र राहु के साथ इसका विराजमान है। ये दशक चंडाल योग से कहा जाता है, और जिसकी कुंडली में शुक्र आधिपत्य करता है सभी सामाजिक गतिविधियों का। बृहस्पति हमारे पितरों को संकेतित करते हैं। तो जहाँ दोनों ग्रह जब प्रभावित हो जाते हैं तो वो कहीं न कहीं ऊपरी बाधा की ओर संकेत अवश्य करते हैं। अब जिस प्रकार के इस बिटिया के ब्लड में दिखता, आंखों से खून आना, ये जो गतिविधियां, ये कितनी सत्यता है, ये जब तक प्रत्यक्ष ना हो पाए इसमें कुछ भी कहना अनुशोक्ति होगी। किंतु ये बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं इसका लग्नेश खराब होने की वजह से इसे ऊपरी बाधाओं, ये धरण कोटि परा दो आदित्यान नाम सर्व विनाशाचा कृत्य नाम प्रेत सम बलि करियाम, ये पद्म पुराण की एक पंक्ति है। उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से जब जीव मर जाता है तो मरने के बाद सनातन पद्धति में कहा जाता है वो स्वर्ग जाएगा अथवा नरक जाएगा, किंतु कभी कभी कुछ ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो तृप्त नहीं हो पाती, और उनका तृप्तिकरण ना होने की वजह से वो भटकती रहती हैं, और जिसका धरण, ये यानी जो कंधे के माध्यम से धरण चीज देखी जाती है, नस का धड़कना और बताना, इसे अवंतिका नाड़ी कहा जाता है। और वो अवंतिका अगर बंद हो जिस जातक की, उस पर अवश्य ही किसी न किसी ऊपरी बाधा का जो है संकेत मिलता है। पंडित जी, आप बने रहे, आपसे इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से पहले मारुति दिल्ली से है। मारुति, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, देखिए जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, ये एक सकारात्मक ऊर्जा है, उसकी कमी है, और उसको दूर करने के लिए मैं यह सलाह देता हूँ कि एक कॉपर का रिंग हो, छल्ला हो, वो धारण कराया आप राइट हैंड में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी सलाह देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देश के दूर जाने वाले डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या सलाह देते हैं वो भी हम सुनेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए ना, अच्छा, मेरे आते हैं तो भूत होते हैं, भूत है तो मुंबई